डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर लोकसभा सीट से मौजूद जिला सदर आमिर अहमद भट्ट को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह चिप की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में हुई मीटिंग में आमिर अहमद भट्ट को श्रीनगर लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया है। बता दें कि श्रीनगर लोकसभा सीट पर चौथे मरहले में यानी कि 13 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा रुहुल्ला मेहदी, पीडीपी ने वहीदुर रहमान परा और अपनी पार्टी ने अशरफ मीर भट्ट को टिकट दिया है। तो श्रीनगर लोकसभा सीट से डीपीएपी के उम्मीदवार आमिर अहमद भट्ट ने कैसे टीवी से खास बातचीत की। बिलाकर डीपीएपी का एक बड़ा फैसला, श्रीनगर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आमिर अहमद भट्ट को नामजद किया गया है। हालांकि इस वक्त यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो आमिर अहमद भट्ट को यहाँ पे अपनी तरफ से मालाओं के साथ नवाज रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये आती है कि आने वाले वक्त में लोगों के सामने डीपीएपी के नुमाइंदे आमिर अहमद भट्ट क्या लेके जाने वाले हैं। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त इस शॉर्ट नोटिस पर बात करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिलाकर डीपीएपी ने एक बड़ा फैसला लिया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन से कंटेस्टेंट होंगे जो डीपीएपी को रिप्रेजेंट करेंगे श्रीनगर सीट के लिए, और आज आपको नामजद किया गया है। क्या प्लान है आगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि उन्होंने मुझ पे ये ज़िम्मेदारी दे दी है कि मैं लोगों की खिदमत कर पाऊँ, और आज़ाद साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम रहेगा। जितने भी पार्टी के सीनियर लीडरान और जितने भी वर्कर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पर खड़ा उतरूँ। रही बात श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट की, कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है क्योंकि अपोजिशन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि 1.5 साल से आप देख रहे हैं वी आर द ओनली पार्टी हु हैव डन मोर देन 600 पब्लिक मीटिंग्स, और हर एक ज़िले में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त डीपीएपी मौजूद है और बाकी पार्टियों को बहुत डर भी है। आज की डेट में भी अगर देखें तो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एज ए सीएम यहाँ पे काम किया, चाहे हम ट्रिपल शिफ्ट की बात करें, यूजुअली लोगों का मानना है कि जो कहीं ना कहीं पे तरक्की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है वो गुलाम नबी आज़ाद के उस टाइम में देखी गई है जब वो यहाँ पे सीएम थे। तो क्या कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में क्रिएट कर पाएगी? क्या उससे भी मदद मिलेगा, या कुछ आमिर अहमद के पास अपना कुछ है जो लोगों के साथ शेयर किया जाएगा? देखिए, आज़ाद साहब का काम बोलता है और आज़ाद साहब उनका काम बोलेगा भी। चूँकि मैं उनका एक सिपाही हूँ तो इंशाल्लाह मैं तो आज़ाद साहब के नक्शो कदम पे चलूँगा। जो जैसे आज़ाद साहब डेवलपमेंट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसी रास्ते पे चलें और उससे अच्छी डेवलपमेंट इंशाल्लाह करेंगे। आखिर वजह क्या रही डीपीएपी को इतना वक्त लगा? क्या कंटेस्टेंट नहीं थे या एक सही फैसला लेने के लिए वक्त की रिक्वायरमेंट थी? देखिए, ये फैसला हम 24 को भी ले सकते थे क्योंकि 25 को आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की, क्योंकि हम ऐसी पार्टी नहीं है कि हमने जी लास्ट 15 दिन में निकलना है और भीख मांगनी है लोगों से। हम लोगों से जुड़े हैं पिछले 2 साल से, तो अगर हम 25 को भी ये नॉमिनेशन निकालते तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। आपने खुद अभी कहा कि डीपीएपी को 1.5 साल हो गया। वहीं पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो डायनास्टिकल जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में रही है, अगर हम पीडीपी की बात करें मुफ्ती साहब से शुरू हुआ था, अब महबूबा मुफ्ती संभाल रही हैं, आप इल्तिजा मुफ्ती भी हमें कहीं ना कहीं पे आप स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। तो आपको नहीं लगता कि डीपीएपी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है इन सीट्स पे इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई चैलेंज नहीं है जनाब। उन पार्टियों को पहले 70 साल का जवाब देना है, और हमें जो खुशामद मिलती है वो 2.5 साल आज़ाद साहब के जो थे उससे खुशामद मिलती है। लोग वेलकम करते हैं हमें। वी आर बीइंग वेलकम्ड एवरीवेयर बिकॉज ऑफ आज़ाद साहब्स वर्क। ठीक है, उन लोगों को जवाब देने हैं, हमने जवाब नहीं देने हैं। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़ के जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे बनी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ए टीम या बी टीम है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पे जैसे ही आपकी नॉमिनेशन अब श्रीनगर सीट के लिए हुई है, क्या आपको लगता है कि अब जो है ये जो बात है आपके ऊपर भी आ सकती है इन कुछ दिनों में?
देखिए ए टीम बी टीम तो हमने क्लियर कर दिया। शोशा बन गया था कि आज़ाद साहब अनंतनाग रजौरी सीट से लड़ रहे हैं, कोई बीजेपी का नहीं लड़ रहा है, मगर हमने तो क्लियर कर दिया। वहाँ से हमने एक यंग और होनहार लीडर सलीम परवेज साहब को उठाया और इंशाल्लाह वो जीत के दिखाएंगे। तो रही बात मेरी, मैं भी एक यंग लीडर हूँ, यहाँ पे कोई कोलेशन, कोई ए पार्टी बी पार्टी का सीन नहीं है जनाब। हमारे साथ यहाँ पे आमिर अहमद भट्ट साहब थे जो कि डीपीएपी की तरफ से श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए नामजद किए गए हैं। डीपीएपी का ये भी मानना है कि उनको किसी बात का डर नहीं है, अगर कोई भी पार्टी इनको ए टीम या बी टीम समझती है ये आने वाले वक्त में ही रिजल्ट्स के दौरान पता चलेगा। केसर टीवी के लिए मीर उमर, श्रीनगर।